प्यारे विद्यार्थियों, कैसे है आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी अकेडमी में। आज जो है कि सरस्वती पूजा है, फिर भी जो है कि हम आप लोग के लिए काम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, रात का जो है कि रात का जो है कि हम लोग का कितना टाइम हो रहा है जी। रात का देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि 10 बज चुका है। ठीक है ना, जो है कि 10:12 हो गया है। फिर भी जो है कि हम क्या कर रहे हैं, आप लोग के लिए का वीडियो बना रहे हैं। तो जब हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना, आप लोग को भी अगर बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं आप लोग भी इस बार, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना, जो है कि देखिए, जो आज है कि हमारा सरस्वती पूजा है और 23 तारीख हो गया। ठीक है, तो 23 तारीख हो गया। ठीक है, और जो है कि आज कल 23 जनवरी हो गया। ठीक है ना, तो जो है कि जो 12th वाले लोग हैं, ठीक है ना, आपके पास जो है कि ज़्यादा नहीं 5-6 दिन का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, आपके पास 5-6 दिन का टाइम बचा हुआ है। ठीक है ना, और जो है कि 10th वाले हैं उनके लिए लगभग जो है कि 15-20 दिन का टाइम बचा हुआ है। ठीक है ना, तो आप लोग जो है कि जो है बहुत साल भर बहुत ज़्यादा जो है कि मस्ती किए। आज भी जो है कि आप लोग कर रहे होंगे और हम जो है कि आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग को भी इतने दिन में जो है कि आपके अंदर जितना क्षमता है, आप जितना जो है कि लगा सकते हैं उतना जो है कि पढ़ाई में अपने आप को लगा दीजिए। ठीक है ना, जो है कि पूरा जो है कि जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता तो पूरा जो है कि गायब हो जाइए। ठीक है ना, चलिए देखिए, जो है कि पूजा पाठ हो गया, वो होते रहेगा। हर एक साल जो है कि पूजा आते रहेगा, लेकिन जो है कि आपका जो है कि एग्जाम है जो है कि अभी होने वाला है। ठीक है ना, तो जो है कि देखिए, सरस्वती माता ये नहीं कहती है कि आप हमारा पूजा कीजिए और दिन भर जा रही है तभी हम आप पर खुश रहेंगे। आप जो है कि अपना पढ़ाई कीजिए, पूजा कर लिए थोड़ा सा हो गया, आप अपना जो है कि आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए, हम जो है कि विरोध में नहीं है पूजा का। ठीक है ना, जो है कि मतलब आप जो है कि पढ़ाई भी जरूरी है। सरस्वती माता को आप खुश होगी जब आप पढ़ेंगे तब होगी। ठीक है ना, अच्छा मान लीजिए आप जो है कि पूजा किए, दिन भर साल भर पूजा किए और नहीं पढ़ेंगे तो पास हो जाइएगा, नहीं होइएगा, तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। आज का हमारा वीडियो है समास। ठीक है, आज हम लोग को समास के बारे में जानना है। ठीक है ना, एकदम जो है कि ट्रिक के साथ जो है कि समास आपको पूरा जो है कि एक वीडियो में बता देंगे। ठीक है ना, फिर जो है कि आप लोग को जो है कि दूसरा वीडियो देखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा और ना हमारा ही वीडियो दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगा। अगर एक बार आप जो है कि बढ़िया से देख लेते हैं तो ये जो है कि हमारा पूरा का है गारंटी है। ठीक है, आप खाली वीडियो देखिए, समास याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है ना, चलिए देखिए, आज हम लोग जो है कि समास पढ़ने वाले। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समास का परिभाषा देखेंगे कि समास का परिभाषा क्या होता है। परिभाषा पढ़ लेना है। ठीक है, लेकिन आप लोग को हमेशा बोलते हैं कि परिभाषा से दूर रहिएगा तो ठीक है। हम लोग को का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। ठीक है ना, हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाए वो है बहुत है। ठीक है ना, हम लोग के लिए परिभाषा का जरूरी है हमें याद करने के लिए। लेकिन आपको बता देते हैं एक बार, देखिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। क्या जी, 2 शब्द, मतलब 2 शब्द आपस में जब जुड़ता है, मेल यानी क्या, जुड़ना। ठीक है ना, तो 2 वर्ण से जो है कि जो आपस में जुड़ता है, 2 जो है कि शब्द, और जो है कि जब आपस में जुड़ता है तो जो है नया शब्द बनता है, एक रे के हम लोग क्या कहते हैं, एक रे के हम लोग समास कहते हैं। आइए देखिए कैसे, जैसे है देखिए, यहाँ हम लिख देगा राजा। ठीक है ना, प्लस पुत्र, यानी तो जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी राज, जो है कि क्या हो जाएगा, राज, सॉरी, देखिए राजा प्लस पुत्र, तो ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ना जी, राजपुत्र हो जाएगा। तो देखिए, ये 2 शब्द के मिलने से बना है कि नहीं बना है, 2 शब्द से मिलने से बना है। एक रेखा हम लोग क्या कहेंगे, एक रेखा हम लोग समास कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग देख लेते हैं एक एक करके समास। तो परिभाषा जो है कि पढ़ लिए बहुत है, उतने आप लोग को उतना ध्यान नहीं देना है। आप लोग चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा बाद में समझाएंगे तो पूरा जो है कि उस पर लिखा जाएगा तो अच्छा ना होगा। चलिए आगे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग समास के भेद। देखिए, जो समास होता है, समास हमारा, समास का 6 भेद होता है। ठीक है ना, समास का कितना भेद होता है जी, समास के 6 भेद होता है। देखिए, कहीं कहीं आपको जो है कि पता है क्या होगा, ये जो है कि कर्मधारय है और ये द्विगु समास है। ठीक है ना, बहुत सारा किताब में दोनों समास हमें देखने को नहीं मिलता है। कैसे कि बहुत सारा लोग क्या मानते हैं, बहुत सारा लोग मानते हैं कि जो हमारा तत्पुरुष समास है ओकरे दोनों ही क्या है, प्रकार है। लेकिन उस सबसे हमको कोनो मतलब नहीं है। हमको जो है कि आराम से 6 समास समझ लेना है, बात हमारा खत्म। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लोग जो है कि 6 समास पढ़ेंगे। देखिए, पहले का हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा का है तत्पुरुष समास, तीसरा का हमारा है कर्मधारय समास,
चौथा है द्विगु समास, ठीक है ना, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवा है हमारा बहुव्रीहि समास, ठीक है। चलिए तो एक एक करके एक बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके एक बारे में हम लोग समझ लेते हैं। थोड़ा बहुत आपको गाना सुनाई देगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ज़्यादा साउंड नहीं है सुनाई देगा, थोड़ा सा देगा, वो जो है कि आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चारों तरफ जो है कि गाना वाना बज रहा है, पूजा है तो, ठीक है। चलिए देखिए, और देखिए हमारा बिहार कितना जो है कि इसीलिए ना जो है कि बिहार पीछे लोग क्या कर रहे हैं, चांदा बितोर ले रहे हैं और चांदा बितोर के पूजा कर रहे हैं, ठीक है ना, और पूजा कम कर रहे हैं और वहाँ गाना ज़्यादा बजा रहे हैं। और गाना पता है कौन बजा रहे हैं, रंगदारी वाला गाना बजा रहे हैं, ठीक है ना। पूजा वाला गाना बहुत कम हमें सुनने को मिल रहा है, खाली रंगदारी वाला गाना देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। चलिए तो छोड़िए उस सब पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है उतना, देखिए हम लोग को पढ़ाई करना है। अव्ययी भाव समास, देखिए जो अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास का जो पहला पद प्रधान होता है, और पद का होता है, पद आप लोग को हम देखिए संधि आप लोग जाकर देखिएगा, इसके पहले जो है कि वीडियो हम संधि का बना चुके हैं, उसमें होता है दूगो पद, यानी दूगो जो है कि शब्द जुड़ता है, तो जब पहल का शब्द होगा ओकरा के पहला पद कहेंगे, दूसर का शब्द होगा ओकरा के जो है कि दूसर का पद कहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए पहल का पद क्या होता है, प्रधान होता है, क्या होता है जी, पहल का पद प्रधान होता है। जैसे आइए देखिए क्या लिखल है, प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन लिखा है। देखिए एक और पहल का पद प्रधान है, अब आप कहिएगा कैसे, देखिए प्रतिदिन यानी प्रतिदिन कहने का मतलब रोज रोज, यह नहीं हर एक दिन, प्रतिदिन ना। तो देखिए तो प्रतिदिन अगर तो एक से नहीं जो है कि दिन से कोनो बदल रहा है, एक से दिन से जो है कि शब्द में परिवर्तन कौन हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रति से शब्द में हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये पहल का पद हमारा प्रधान है, तो अभी एक से परिवर्तन देखने को मिलता है। हम लोग अभी क्या पढ़े, जानवर शब्द के पहल का पद प्रधान होता है तो क्या हो जाता है, हमारा वो जो है कि अव्ययी भाव समास हो जाता है। यही प्रकार देखिए आज जन्म यानी कि पूरे जन्म भर, ठीक है ना, पूरे जन्म भर आज जन्म। अच्छा देखिए अगर हेकरा के जो है कि आज जन्म यानी पूरा जीवन भर का मतलब हो गया, अगर यही जा हम आज जन्म के लगे लिख देंगे ना जन्म लिख देंगे तो अर्थ जो है कि देखिए वही से बदल रहा है, और नहीं रहेगा तो एक अर्थ जीवन भर होगा, नहीं होगा अर्थ एक जीवन भर, तो यही से जो है कि परिवर्तन हो रहा है। एक जो है कि पहल का पद प्रधान है कि नहीं है, देखिए आ प्लस जन्म, ये दूगो मिलकर बना है, आ प्लस जन्म, तो पहल का पद एक प्रधान है। देखिए भर पेट यानी कहे मतलब पूरा पेट भर, ठीक है। तो देखिए एहू में जो है कि पहल का देखिए दूगो शब्द है, एगो भर है और एगो पेट है। देखिए इहो है से जो है कि शब्द में जो है कि चेंजिंग हो रहा है, भर से हो रहा है कि नहीं चेंजिंग हो रहा है जी। आप लोग को आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखिए एक बार और एक क्या होता है, पहल का पद प्रधान होता है, देखिए जो है कि जैसे प्रतिदिन आज जन्म भर पेट। और एक बात और आप लोग याद रखिएगा, एगो शब्द जो है कि दूगो समास हो सकता है, ठीक है ना। अभी आप लोग को दिखाएंगे और एग्जाम्पल वाला हम लिखे हैं, ठीक है ना। एगो शब्द जो है कि दूगो समास हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा कौन सा तत्पुरुष समास, हई वाला तो हम लोग देख लिए, एक और काम खत्म। आइए तत्पुरुष समास देख लेते क्या होता है। देखिए दूसरा का पद जो है कि अव्ययी भाव समास का पहल का पद प्रधान था, लेकिन जो हमारा तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, पहल का पद एक और जो है कि दूसर का पद प्रधान होता है। और एक बात और याद रखिएगा, एक और जो है कि दूसर का पद प्रधान होता है, और जो है कि इनमें कारक चिन्ह हमें देखने को मिलता है। कैसे कारक चिन्ह देखने को मिलता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। कारक पढ़ा दिए हैं, वो भी वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए जो है कि एमे हम क्या लिखे, एमे हम लिखे हैं कि जो कि दूसर का पद कारक जो है कि हमें देखने को मिलता है। जैसे देखिए क्या लिखे एमे, राजा का पुत्र, राजपुत्र यानी एक समास विग्रह कीजिएगा तो क्या होता है, राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र का हमारा क्या है जी, का हमारा जो है कि क्या है, कारक चिन्ह है कि नहीं। देखिए एक हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र हो गया। तो राजा का पुत्र हुआ, तो देखिए इनमें कारक चिन्ह देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अच्छा देखिए इनमें पता है कैमरा से जो है कि चेंज हो रहा है, एक और जो है ना कि देखिए दूसर का से शब्द में जो है प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे अगर देखिए अगर एजा हम लिख देंगे राजा पुत्र हटा के, एजा हम लोग लिख देंगे का पत्नी, तो अगर हम राजपत्नी लिख देंगे तो राजा की पत्नी हो जाएगा। देखिए दूसर का पद से जो है कि समास में चेंजिंग देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये जो है कि दूगो तरीका है पहचानने का। एक जो है कि आप या तो कारक चिन्ह देखिए समास विग्रह करके, ठीक है ना, या तो आप कारक चिन्ह देखिए, और चाहे जो है कि देख लीजिए कौन पद का प्रधान लग रहा है, देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे हमारा राजसभा,
देखिए आइए एक और समास विग्रह कीजिए। राजसभा यानी कहे का मतलब का जो है कि राजा का सभा, ठीक है, राजा का सभा, ठीक है ना, राजा का सभा। देखिए इनमें जो है कि का आया है, ओकरे बाद गंगा जल, गंगा जल। देखिए एक और समास विग्रह का होगा जी, गंगा का जल, ठीक है। यो सब जो है कि सीखना पड़ेगा। समास विग्रह का होता है पता है, यो पूछ देते, दे देगा का गंगा जल, आप कहेगा गंगा जल का समास विग्रह का होगा, ठीक है, दे देगा गंगा जल। और आप लोग से पूछेगा कि जो गंगा जल है इसका समास विग्रह क्या होगा, तो समास विग्रह भी आपको आना चाहिए। और देखिए जो है कि दो तरीका से हम लोग देखे कि नहीं देखे। चलिए आगे जो है कि हम लोग तीसरका देखते हैं। तीसरका हम लोग का क्या है जी, तीसरका हम लोग का जो है कि कर्मधारय है, ठीक है। आइए तीसरका कर्मधारय देख लेते हैं। देखिए कर्मधारय का होता है हमारा, देखिए एमे जो है ना, या तो हमें देखिए कर्मधारय देखिए विशेषण देखने को मिलता है। एक दो तरीका है पहचानने के। देखिए एक तो आपको विशेषण देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, अभी आपको दिखा रहे हैं। या तो एक तो आपको विशेषण देखने को मिल जाएगा, और एक आपको पता है क्या देखने को मिल जाएगा, एक आपको दिखने को मिल जाएगा कि जो कर्मधारय समास में आता है जो ये वाला देखने को मिलेगा। या तो विशेषण देखिए या तो है जो। देखिए आइए दिखाते हैं कैसे। देखिए नीलकंठ, नीलकंठ यानी क्या है, नीलकंठ यानी कि नीलाकंठ, एक मतलब यह नहीं है नीलकंठ, नीलाकंठ। अच्छा देखिए नीलाकंठ तो ये विशेषता बता रहा है कि नहीं है, नीला जो है विशेषता बता रहा है कि नहीं, किसका विशेषता बता रहा है जी, कंठ का विशेषता बता रहा है। विशेषण तो आप लोग पढ़ रहे ही होंगे, नहीं पढ़े तो जाइए वीडियो देख के आइए, ठीक है। चलिए तो जो है कि नीलकंठ तो बता रहा है विशेषण। आइए समास विग्रह कीजिए। नीला है जो कंठ, नीलकंठ का समास विग्रह क्या होगा, नीला है जो कंठ, ठीक है। आइए देखिए है जो देखने को मिल गया। ओके देखिए महात्मा, महात्मा एक समास विग्रह क्या होगा जी, महान, महान है जो आत्मा, ये नहीं होगा समास विग्रह, महान है जो आत्मा। अच्छा देखिए आत्मा, आत्मा की विशेषता बता रहे कि आत्मा कैसा है, महान है जो देखने को मिल रहा है। आप लोग जो है कि ऐसा करते हैं कि यो सीख गए होंगे, आप लोग जो है कि कर्मधारय भी सीख गए होंगे बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग 3 को समास देख लिए जो है कि एमे क्या आता है, या तो है जो आएगा या तो हमें विशेषण देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है हमारा। आगे देखिए हमारा क्या है, आगे जो है हमारा क्या है जी, द्विगु समास है। आगे हम लोग चौथा नंबर देख लेते हैं। आगे द्विगु समास है। देखिए द्विगु समास जो है ना कि पता है क्या होता है, एक और जन पहिलका पद होता है, दूगो पद होता है समास में, दूगो पद होता है, और पहिलका पद जो होता है क्या होता है, संख्यावाचक। आ संख्यावाचक देखिए संख्यावाचक कितना से कितना तक संख्यावाचक होता है। देखिए एक और पहिलका पद संख्यावाचक होता है, और संख्या कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए। संख्या कितना से कितना तक होना चाहिए जी, 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए, ज्यादा होगा तो गड़बड़ा जाएगा। 1 से 9 तक है तो अबे जो है कि द्विगु समास होगा ना, तो इन्होंने होगा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे आसान जो है कि लड़का सबको है लगता है, लेकिन हमारा से पढ़िए सब आसान लगेगा, 6 आसान लगेगा, ठीक है ना। कोनो कोनो ऑफलाइन में कहता है लोग सर जी हमारा 2 बुझेबे करता है, एगो द्विगु बुझाता है, एगो द्वंद्व बुझाता है। तो आप लोग बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं इसीलिए नहीं बुझाता है, बढ़िया से पढ़िए आप लोग को भी बुझाएगा। चलिए हम क्या देखे जी, एम के पहिलका पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, और संख्या क्या होता है 1 से लेकर 9 तक होता है, ठीक है। अच्छा देखिए हम क्या लिखे हैं, पंचवती, एम 5 आया है जी, 5 आया है कि नहीं, आया है कि नहीं आप लोग बताइए, 5 आया है, आया है 5, हाँ सर 5 तो आया है। नवरात्रि, अच्छा नवरात्रि है, देखिए 9 आया है। दुर्गा जी की पूजा हम लोग करते हैं दशहरा में, यहाँ पे जो है कि चैतों में होता है, ठीक है ना। तो जो है कि क्या 9 दिन के पूजा होता है ना दुर्गा जी के, तो ओकरे के हम लोग क्या कहते हैं, ओकरे के नवरात्रि कहते हैं। तो नवरात्रि एमे जो है कि क्या आया है हमारा, 9 आया है कि नहीं आया है बताइए, 9 आया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग का क्या है जी, आगे हम लोग का है देखिए त्रिभुज। त्रिभुज में देखिए 3 आया है कि नहीं आया है, त्रिभुज में 3 आया है कि नहीं आया है बताइए, आया है कि नहीं आया है, आया है 3,
आया है 3 देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो ये हमारा सब क्या हो जाएगा, ये सब हमारा द्विगु समास हो गया। ये तो जो है एकदम चुटकी में बुझा गया होगा। आप लोग खाली इतना जान लिए कि एक पहल का पद संख्यावाचक होता है और कवना से कवना तक 1 से लेके 9 तक, बस आप लोग जान गए, बस बात खत्म। आप लोग भी बना दीजिएगा बिना समझल, लेकिन हमारा काम है समझाना। बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा जाने का नहीं समझ में आया होगा, हम एकदम 0 से लेकर चलेंगे आप लोग को। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। और आगे हम लोग का जो है कि क्या द्वंद बच गया, ठीक है ना। देखिए द्वंद, देखिए द्वंद क्या होता है, इनमें दोनों पद प्रधान होता है, इनमें दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है। देखिए कैसे, अच्छा है एक बारी बात, इनमें जोड़ा जोड़ा आता है, जोड़ा आता है, हम अपना भाषा में कहते हैं कि इनमें जोड़ा आता है। आप पता है इनमें क्या देखने को मिलता है, इनमें योजक चिन्ह भी देखने को मिलता है। आप लोग से देखिए ऐसा पूछा जाता है, बताइए कौन चिन्ह है, योजक चिन्ह है, ठीक है ना। तो इनमें जो है कि हमें योजक चिन्ह भी देखने को मिलता है। जैसे आज जोड़ा जोड़ा देखिए, माता पिता एकदम जोड़ा जोड़ा आया है। आज देखिए बीच में एक योजक चिन्ह है, देखिए योजक चिन्ह है नु, है योजक चिन्ह, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हमको लगा कि बंद हो गया है, ठीक है। चलिए योजक चिन्ह, ठीक है। देखिए कहते हैं योजक चिन्ह देखने को मिला है। देखिए राजा रानी जोड़ा है, योजक चिन्ह है। फल फूल जोड़ा है, योजक चिन्ह है ना योजक चिन्ह, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यही हम लिखते भाई बहन, भाई बहन में भी योजक चिन्ह लगेगा और वो जोड़ा है। खाना पीना, दिन रात, ये सब हमारा क्या हो जाता है जी, ये सब हमारा द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हमारा क्या है, आगे हमारा एगारी समास लास्ट बच गया, जाना का नाम है, जाना का नाम बहुब्रीहि है, ठीक है। चलिए जो का नाम है जी, बहुब्रीहि नाम है, ठीक है। चलिए अच्छा देखिए, पता है एकरा का हम लोग क्या कहते हैं, एकरा का हम लोग जो है कि समास का जो है कि राजा कहते हैं। एकरा का हम लोग क्या कहते हैं जी, एकरा के हम लोग समास का राजा कहते हैं। देखिए कैसे एकरा के राजा कहते हैं, पता है क्या होता है, एक और ना पहिलका पद प्रधान होता है और ना तीसरका पद प्रधान होता है, और ना एक और दोनों पद प्रधान होता है, और ना में जो है कि विशेषण देखने को मिलता है। एमे पता है क्या होता है, एमे जब आप जो है कि एकरा के कीजिएगा, ठीक है ना, तो दोनों पद जब आप मिलाइएगा ना, तो दोनों पद मिला के पता है क्या होता है, दोनों पद मिला के कोनो तीसरका शब्द बन जाता है, ठीक है। दोनों पद मिला के तीसरका शब्द बन जाता है। देखिए कैसा है, देखिए दशानन, दशानन देखिए में क्या आया है, एक आया है 10, एक हमारा 10 आया है, अब प्लस में क्या आया है, प्लस में आनंद आया है, दशानंद, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों क्या आया है, दशानंद, ठीक है। अब दशानंद आया है, आई जब दोनों के आप मिला दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, दशानंद हो रहा है। देखिए 10 ही जो है कि वो गिनती की संख्या है 10। आनंद के मतलब होता है मुख, यानी कहे के मतलब दशानन यानी जेकर 10 गो मूड़ी होखे, ठीक है। आ 10 गो मूड़ी केकर है, 10 गो मूड़ी रावण के है, ठीक है। 10 गो मूड़ी केकर है जी, 10 गो मूड़ी रावण का है, ठीक है नु। 10 गो मूड़ी केकर है, रावण का। तो देखिए ये दोनों शब्द अगर हम जोड़े तो क्या आ गया, रावण आ गया कि नहीं, तीसरका शब्द आया कि नहीं। देखिए ना 10 से कौन लेना देना है शब्द के, और ना आनंद से लेना देना है। बात क्या करो गया, रावण का बात हो गया, लंका के राजा रावण के बात हो गया। आगे देखिए नीलकंठ। अच्छा देखिए आप लोग से हम क्या बोले थे, एगो शब्द जो है कि 2 गो का समास हो सकता है। देखिए एगो है नीलकंठ पढ़े थे आप, एगो आप है नीलकंठ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप कहिएगा कि सर कहीं मान लीजिए कि हमसे परीक्षा में पूछ दिएगा कि नीलकंठ जो है कि कौन समास है, और कहीं आप सानों में दोनों दे देगा, कहीं मान लीजिए आप सानों में दोनों दे देगा, तब तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं होगा। एगो ऑप्शन देगा, एगो कौन देगा, या तो आपको जो है कि क्या करेगा, या तो कर्मधारय देगा या तो बहुब्रीहि देगा, ठीक है। ओकर टेंशन आपको नहीं लेना है, वो समझदार है जो क्वेश्चन सेट करेगा, वो इतना सोचेगा न कि लड़का कन्फ्यूजन आ जाएगा सब, ठीक है। या तो कहीं दे देगा तो पता है क्या दे देगा, ए में ओकरा के दे देगा, बी में ओकरा के, तो सी में एगो ऑप्शन देगा ए और बी दोनों, तो मार दिया जाएगा। चलिए वो होशियार है, सब देख लेगा सब कि क्या करना है ना। चलिए आगे हम लोग देख ले, इसी प्रकार लंबोदर, लंबोदर में देखिए क्या शब्द आया है, लंब प्लस
उदर, लंब प्लस उदर, एक समास विग्रह का होगा लंबा है जिसका उदर। आ लंबा, उदर के मतलब लंबा यानी तो आप लोग समझते होंगे। आ उदर का मतलब पता है क्या होता है? उदर का मतलब पेट होता है। ठीक है। आ लंबोदर के कर पर्यायवाची शब्द है जी, लंबोदर के कर पर्यायवाची शब्द है, लंबोदर गणेश जी के पर्यायवाची शब्द है। और देखिए एक देखिए इहो जोड़े हम लंब प्लस उदर, तीसर का शब्द बन गया कि नहीं बन गया? बन गया तीसर का शब्द। ठीक है। तो इहो जो है कि हमारा कौन समास हो जाएगा? ये हमारा जो है कि कौन समास हो जाएगा जी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आप लोग ये बात याद रखिएगा, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, समास का राजा कौना समास को बोला जाता है? तो समासों के राजा केकरा के बोला जाता है? समासों के राजा जो है कि बहुब्रीहि को बोला जाता है। आप जो है कि पढ़े रहे त्रिक के राजा से, आप कहाँ टेंशन लेते हैं? सब आपको जो है कि आएगा। ठीक है। आप खाली जो है कि बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको कौना टॉपिक में दिक्कत है व्याकरण के, ठीक है ना? ओकर सोल्यूशन हम लेकर आएंगे एकदम ट्रिक के साथ, एकदम आपसे जो है कि क्या है वादा है। ठीक है ना रोशन सर जो है कि त्रिकों के राजा, आप काहे टेंशन ले रहे हैं? चलिए आप लोग वीडियो देखे ले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जो है कि बहुत ही फास्ट में पढ़ा है कि गाना वाना बज रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है ना, इसीलिए जो है कि बहुत ही फास्ट में पढ़ा दिए। अगर नहीं बुझाएगा तो एक बार वीडियो इसको जो है कि फिर उसे वापस से देख लीजिएगा। ठीक है ना, और एक बार में बुझा गया है तो बहुत बढ़िया की बात है, लेकिन बुझाइए जगह एक बार में। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।